हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको चुड़ैल का कंगन के बारे में एक असली भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की थी जो छुट्टियों में अपने गांव दादाजी के घर घूमने जाती थी। सारिका जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनका खुशी के ऊपर ग्रहण लगने वाला था। सारिका का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छा बीता। दिन सारिका अपने सहेली के साथ गांव के बीच में एक बगीचे में रह रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपने सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है। उसका ढेला आम पर लग भी जाता है जिससे आम गिर जाता है, पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबकर एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्या है ये सोचकर वो पोटली बाहर निकालती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलता है जो बहुत पुराने दिख रहे थे। सारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपने ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन में अपने घर को ले जाती है। सारिका क्यों डर जाती है और दादी की कौन सी बात से वो डरती है, आइए जानते हैं। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी जी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर के मारे कांपने लगती है। दादी कहती है कि ये पोटली कोई आम पोटली नहीं है, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है कि मैं समझ नहीं पा रही दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसे ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती है। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। सारिका इस बात से डरती है, पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे में लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुल जाती है तो देखती है कि लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल
रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो दिखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है जिसकी आंखें एकदम लाल है और एक टक उसे ही देखी जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती। वो बरामदे में जाती है। वो दादी उसके ज़मीन पर गिरी मिलती है। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसके दादा उसे भी कहीं नहीं नज़र आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को पाती है और वो अकेली होती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसका नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादी को सारी कहानी, सारी बातें बताती है। दादी बोलती है, हम दोनों अपने कमरे में ही हैं। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रख देना होगा, वरना वो यहाँ नहीं आएगी और ना ही जाएगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रखाते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही वो रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध दिया। अब सारिका रात में अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पर दादी ने कहा था, वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरह आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। वो तुम्हें मार कर अपने साथ ले जा सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है। पर दादी ने कहा था, उसकी तरफ मत देखना। वो नहीं देखती और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रख देती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंखें बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका की ज़िंदगी का ये खौफनाक हिस्सा, जिससे वो आज भी सोचने से डरती है। हाँ, मालूम है, कल वीडियो नहीं डाले। कल क्या, 2 दिन से वीडियो नहीं डाले। अरे ठीक है यार, थोड़ा हेल्थ सही नहीं है, गड़बड़ है रहता है मेरा हेल्थ, इसीलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। बताया था ना बुखार है। चलो ठीक है, कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो यार। सब्सक्राइब मारो, सब्सक्राइब यही मांगता है अपने को। ठीक है, चलो रखते हैं। रात के 2 बजे सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टाटा।